ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। आप हमारा चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रास भी देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन है छठी मैया, छठ का जो व्रत होता है और कैसे शुरू हुआ इनका पूजा। देखिए, प्रिय व्रत पहले मनु माने जाते हैं, इनकी कोई संतान नहीं। प्रिय व्रत ने कश्यप ऋषि से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने पुत्रेष्ठि यज्ञ करने को कहा। इससे उनकी पत्नी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन यह पुत्र मृत पैदा हुआ। मृत शिशु को छाती से लगाकर प्रियव्रत और उनकी पत्नी विलाप करने लगी। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक ज्योतियुक्त विमान पृथ्वी की ओर आता दिखा और नजदीक आने पर सभी ने देखा कि उस विमान में एक दिव्याकृति नारी बैठी है। देवी ने प्रियव्रत से कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को मैं संतान प्रदान करती हूँ। और देवी ने मृत बालक के शरीर का स्पर्श किया और बालक जीवित हो उठा। महाराज प्रियव्रत ने अनेक प्रकार से देवी की स्तुति की। देवी ने कहा कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि पृथ्वी पर सदा हमारी पूजा हो। राजा ने अपने राज्य में छठ व्रत की शुरुआत की। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी छठ व्रत का उल्लेख किया गया है। छठ पर्व में सूर्य की पूजा का संबंध भगवान राम से भी माना जाता है। दरअसल दशहरा से लेकर छठ तक एक क्रम में मनाए जाने वाला त्यौहार भगवान राम से जुड़ा हुआ है। दशहरा का दनी भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरा के दिन भगवान रावण ने रावण का वध किया था। दीपावली के दिन 14 साल बाद फिर अयोध्या लौटे थे। दीपावली से छठे दिन भगवान राम ने सीता के संग अपने कुल देवता सूर्य की पूजा सरयू नदी में की थी। भगवान राम ने देवी सीता के साथ षष्ठी तिथि का व्रत रखा और सरयू नदी में डूबते सूर्य को फल, मिष्ठान और अन्य वस्तुओं का अर्घ्य प्रदान किया। सप्तमी तिथि को भगवान राम ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद राजकाज संभालना शुरू किया। इसके बाद से आम जन भी सूर्य षष्ठी का पर्व मनाने लगे। छठ पर्व के बारे में यह धारणा है कि मुख्य रूप से बिहार वासियों का पर्व है। इसके पीछे कारण है कि इस पर्व की शुरुआत अंगराज कर्ण से माना जाता है। अंग प्रदेश वर्तमान भागलपुर है, जो बिहार में स्थित है। अंगराज कर्ण के विषय में कथा है कि यह पांडवों की माता कुंती और सूर्यदेव की संतान है। कर्ण अपने आराध्य देव सूर्यदेव को मानते थे। वह नियम पूर्वक कमर तक पानी में जाकर सूर्यदेव की आराधना करते थे और उस समय जरूरतमंदों को दान भी देते थे। माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी और सप्तमी के दिन कर्ण सूर्यदेव की विशेष पूजा किया करता था। अपने राजा की सूर्य भक्ति से प्रभावित होकर अंग देश के निवासी सूर्यदेव की पूजा करने लगे। धीरे धीरे सूर्य पूजा का विस्तार पूरे बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र तक हो गया। छठ पर्व में सूर्य की पूजा का शामिल होने के पीछे कई दूसरी कहानियां हैं। एक कहानी यह है कि किंदम ऋषि की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए जब महाराज पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन के दिन गुजार रहे थे, उन दिनों पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महारानी कुंती ने सरस्वती नदी में सूर्य की पूजा की। इससे कुंती पुत्रवती हुई। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए छठ वर्ष का बड़ा महत्व है। कहते हैं इस व्रत से संतान सुख प्राप्त होता है। कुंती की पुत्रवती और पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने उस समय सूर्यदेव की पूजा की थी जब पांडव अपना सारा राजपाट गंवाकर वन में भटक रहे थे। उन दिनों द्रौपदी ने अपने पतियों के स्वास्थ्य और राजपाट पुनः पाने के लिए सूर्यदेव की पूजा की थी। माना जाता है कि छठ पर्व की परंपरा को शुरू करने में इन सास बहू का बड़ा योगदान है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रा ज़रूर देखें। धन्यवाद।